भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे महायोद्धाओं के गुरु एक ही हैं। कौन हो सकते हैं? परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे आराध्य परशुराम। वो परशुराम जिन्होंने इस धरा को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, 21 बार, और अपने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान मुझे सौंप दिया। आज मैं तुम लोगों को अपने आराध्य परशुराम की सिद्धियों का उदाहरण देता हूं। सोचो, यदि युद्ध भूमि में, युद्ध के मध्य तुम्हारे अस्त्र टूट जाएं, तब क्या करोगे? कैसे जीतोगे युद्ध, वो भी निशस्त्र? असंभव है ना। परंतु मेरे आराध्य ने इसे संभव करके दिखाया। उन्होंने बताया, यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और लक्ष्य अटल, तो प्रकृति की कोई भी वस्तु शस्त्र बन सकती है। जैसे कि ये घास, इसे कहते हैं ऐच्छिकास्त्र। वो अस्त्र जो अपनी इच्छा से प्रकट होता है, इच्छा से। गुरुदेव, क्या आप हमें इसका प्रयोग करना सिखाएंगे? अवश्य, परंतु समय आने पर, और वो भी उसे जो इस सिद्धि के योग्य हो। अब तुम्हारा मन शांत है पुत्रकर्ण? नहीं माता, परंतु मन में लक्ष्य का आवाहन अवश्य कर लिया है। मैंने निर्णय कर लिया है माता। भले ही पिताश्री क्रोधित हों, मैं आचार्य द्रोण के गुरु को अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। उनसे शिक्षा प्राप्त करके ही रहूंगा। केवल एक ही बात है, पिताश्री स्वयं उनका नाम बताएंगे नहीं, और ताऊ श्री को उन्होंने सौगंध दे रखी है। तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे ताऊ को सौगंध दी है तुम्हें कुछ बताने से, किंतु मुझे नहीं। ताऊ ने मुझे सब कुछ बता दिया है कल। तो बताइए माता, कौन है वो महागुरु? परशुराम। कुछ लोगों के लिए परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम, भगवान परशुराम। गुरुदेव, बताइए ना, आपके गुरु भगवान परशुराम इस समय कहाँ हैं? महेंद्रगिरी में, यहां से बहुत दूर। क्या वहां वो कोई आश्रम संचालित कर रहे हैं? नहीं,
मेरे पश्चात उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। बस एक सामान्य ब्राह्मण के भांति तप करते रहते हैं मेरे आराध्य। अब तुम सब जाओ। प्रणिपात गुरुदेव। स्वास्थ्य। अर्जुन, आज संध्या के समय अभ्यास के लिए आ जाना, कुछ सिखाना है तुम्हें। लक्ष्य भेदवान। मक्खी इस विश्व का सबसे छोटा और चपल जंतु है, और जो धनुर्धर इसे उड़ते मक्खी को भेद दे वही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। फिर से लक्ष्य साधो अर्जुन। किंतु गुरुदेव, संध्या हो गई है, अंधेरे में मक्खी दिखाई नहीं देती। तो क्या अंधकार तुम्हारे प्रतिभा के लिए सीमा बनेगा अर्जुन? ध्यान से सुनो अर्जुन, ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियां दी, नाक, कान, आंखें, जीभ और त्वचा। और एक सच्चे धनुर्धर के पास एक और इंद्रिय होती है, और वो है आभास। अब एक बात बताओ मुझे, जब तुम्हारे पास 6 इंद्रियां हैं तो तुम एक इंद्रिय का प्रयोग क्यों कर रहे हो अर्जुन? क्यों? लक्ष्य भेदो। मैं एक बहुत कठिन यात्रा पर जा रहा हूं पिताश्री। आज्ञा आप देंगे नहीं, इसीलिए आशीष मांग रहा हूं। पुनः कर्ण, जब भी आपको इसी भांति दंडवत प्रणाम करे, समझ जाइएगा कि कर्ण ने अपना प्रथम लक्ष्य पा लिया, कि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। मार्ग मिला है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम परशुराम जी को पा सके तो तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, वो केवल
ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं। ब्राह्मण भी तो मनुष्य ही होते हैं ना। ताऊ, ब्राह्मण और हम में अंतर क्या है? वो तो ब्राह्मण ही जाने। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि एक ब्राह्मण को चारों वेद कंठस्थ होते हैं। आभार ताऊ। राधेय कर्ण अपनी माता की शपथ लेकर कहता है, अब यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले लेगा, अन्यथा आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। अंतिम प्रणाम।